नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बिहार के एक और खूबसूरत से जिले में जो है गया। तो हमारे इस बिहार दर्शन की सीरीज को आप सब लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत से नगर, गौतम बुद्ध की नगरी, मोक्ष की नगरी गया के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम लोग गया के बारे में कि आखिर गया हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और गया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही साथ बिहार और बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से रिलेटेड कुछ यहां से टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर आप गया को देखिएगा बिहार के नक्शे में, तो बिहार के सबसे दक्षिण में, जैसा कि आप मेरे पीछे नक्शे पे देख सकते हैं, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वह है गया। साथ ही साथ बिहार के सबसे दक्षिणी जिला होने के साथ ही साथ गया, मैं साइड हट जाता हूं, आप देख सकते हैं, यह साथ ही साथ आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला है। और यही कारण है कि गया में सबसे ज्यादा गर्मी और साथ ही साथ सबसे ज्यादा सर्दी यानी कि ठंडी और गर्मी दोनों गया में सबसे ज्यादा होती हुई नजर आएगी। ऑलराइट, गया में दोनों इसलिए आपको सबसे ज्यादा होती हुई नजर आती है। इसके अलावा हम लोग दोस्तों अगर बात करते हैं गया के बारे में, तो गया जो है बहुत ही एंशिएंट टाउन है, यानी कि गया स्वयं में एक डिवीजन है, मतलब मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर है। तो याद रखिएगा गया के बारे में, गया मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर है जो कि बहुत ही प्राचीन यानी कि 3 अक्टूबर 1865 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। आगे जाकर के 1976 में नवादा औरंगाबाद इनसे अलग हुए। 1986 में जहानाबाद इससे अलग होता है। यहां पे एक प्रमुख नदी फाल्गु, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं बहती है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग गया की करते हैं, तो गया का ऐतिहासिक एवं पौराणिक बहुत ज्यादा महत्व है। गया का नाम पौराणिक राक्षस गयासुर के नाम पे लिया गया है, जिसका शरीर इतना पवित्र हो गया था कि कहा जाता था कि उसे कोई भी छूता था, कोई भी उसकी ओर देखता था तो उसके पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता था और वो पापों की नष्ट करने की शक्ति उसमें आ जाती थी। इसलिए लोग अपने पूर्वजों के पापों की मुक्ति के लिए उसके शरीर का श्राद्ध करने के लिए गया आते हैं। और साथ ही साथ हिंदू गया में फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान करते हैं और यहां पे विष्णु पद मंदिर है। कहा जाता है गया में है विष्णु पद मंदिर, इसी के किनारे विष्णु पद मंदिर यानी कि भगवान विष्णु का पद। काशी नगरी तो सब जाते हैं, एक बार विष्णु नगरी आइए गया में। और गया जो है विष्णु पद यानी कि भगवान विष्णु के पैर, पद। आप जाइएगा इस मंदिर में तो भगवान विष्णु का जो पैर है उसका छाप है, यानी कि राक्षस को मारने के लिए, यानी कि जो राक्षस है उसको मुक्ति देने के लिए भगवान विष्णु ने अपना पैर डाला, उस भगवान विष्णु के पैर के छाप है और उन्हीं की पूजा होती है और उसी का नाम है विष्णु पद मंदिर। इसके अलावा गया 3 तरफ से अगर हम लोग बात करते हैं, मंगला गौरी, रिंग स्थान, रामशिला, ब्रह्मा योनि नामक छोटी छोटी चट्टानी पहाड़ियों से और चौथी तरफ से फाल्गु नदी से घिरा हुआ है। रानी अहिल्या ने इसका निर्माण करवाया था। साथ ही साथ गया में शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त, पाल, खिलजी जैसे राजवंशों ने, इन सारे के सारे राजवंशों ने राज किया और गया उसका एक सबूत है कि इन सारे के सारे वंशों का राइज और फॉल दोनों गया ने देखा है। इसके अलावा बोध गया बौद्ध मठों का एक पवित्र स्थान है। अशोक ने गया का दौरा किया था, जो मेंशन हमारे रॉक एडिक्ट नंबर 8 में, ध्यान रखिएगा रॉक एडिक्ट नंबर 8 में, जिसमें उन्होंने यहां पे बौद्धि टेंपल का भी निर्माण कराया। साथ ही साथ गौतम बुद्ध की ज्ञान की स्मृति में बोध गया पर पहला मंदिर भी बनवाया था। 1922 में यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जो कि आगे जाकर के यहीं से स्वराज पार्टी की नींव पड़ी, स्वराज पार्टी की बीज पड़ी। साथ ही साथ गया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गया टाउन में है। 4 सब डिवीजन 24 ब्लॉकों में बटा हुआ। टोटल आपके 101 सब डिवीजन में से 4 सब डिवीजन गया में, 534 ब्लॉक्स में से 24 ब्लॉक गया में, 332 पंचायत, 2889 गांव और 1 लोकसभा सीट गया जो कि रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 10 विधानसभा सीट गया में आपको मौजूद नजर आ जाती है। साथ ही साथ औसत वर्षा 83.3 सेंटीमीटर। मिट्टी यहां पे भांगर, करई केबल की बात हम लोग करते हैं
तो पठारी क्षेत्र में लाल एंड येलो भी मिट्टी आपको नजर आ जाती है। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक 1000 वर्ग किलोमीटर में 883। जनसंख्या वृद्धि 2001 के कंपेयर में 2011 में 26.4%। लिंग अनुपात 937 प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 937 महिलाएं। साक्षरता दर 53.3%। और महिला जहां पे हम देखते हैं कि मेल साक्षरता दर 73.3% आपको यहां मौजूद नजर आ जाती है। फीमेल साक्षरता दर 53.3% मौजूद नजर आ जाती है। साथ ही साथ हिंदी, मगधी और उर्दू भाषा तीनों भाषाएं यहां पे बोली जाती है और प्रमुख भाषाएं यहां की है। यहां पे रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल एरिया 7572, इंडस्ट्रियल यूनिट जो रजिस्टर्ड मीडियम है 2, बड़ी इंडस्ट्री 1, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया 1, कृषि आधारित सूती कपड़ा, तैयार वस्त्र और कढ़ाई, लकड़ी आधारित फर्नीचर, चमड़ा यानी आरा उद्योग जो है लकड़ी कटिंग उद्योग जिसको आरा उद्योग हम लोग कहते हैं वह यहां पे काफी फेमस है। चमड़ा आधारित, रसायन आधारित, मरम्मत और सर्विसिंग इंजीनियरिंग इकाई, इसके अलावा धातु आधारित उद्योग गया की पहचान है। यहां पे ना सिर्फ इतना बल्कि यूरेनियम भी यहां मिलता है जो कि एटॉमिक के लिए भी काफी बेहतर है, खनिज भी काफी बेहतर मिलते हैं। उद्योग की बात अगर हम लोग करते हैं तो गया की प्रमुख गतिविधि कृषि है। इसके अलावा केदारनाथ बाजार मुख्य सब्जी बाजार यहां का गया में केवल एक औद्योगिक क्षेत्र है और जिले में मौजूदा प्रमुख क्लस्टर है। तिलकुट निर्माण नया तिलकुट के लिए काफी प्रसिद्ध है और गया के तिलकुट इतनी प्रसिद्ध है कि इसको जीआई टैग देने की भी बात उठ रही है। साथ ही साथ अगरबत्ती निर्माण गया जिले की कच्ची अगरबत्ती के उत्पादन में बेंगलुरु के बाद यह दूसरे स्थान पर आता है। कांस्य धातु क्लस्टर आपके वजीरगंज और स्टोन क्राफ्ट क्लस्टर जो आपके पत्थर कट्टी है वो भी यहां पे आपको मौजूद नजर आती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से गया के कई शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें से ज्ञान भारती केंद्रीय विद्यालय जिला स्कूल जो वहां के प्रमुख स्कूल्स हैं। मगध विश्वविद्यालय गया जो कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय छात्रों की संख्या के हिसाब से, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में जो यहां पे आपको मौजूद है साउथ बिहार या हम कह सकते हैं साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भारतीय सेना की आधिकारिक प्रशिक्षण अकेडमी गया में है, मेडिकल कॉलेज गया में है। तो कुछ प्रमुख कॉलेजेस के बारे में मैंने यहां पे बताया। हेरिटेज की बात करते हैं, आप अगर गया जा रहे हैं, गया जाने का प्लान कर रहे हैं तो विष्णु पद मंदिर आप जरूर जाइएगा। विष्णु पद मंदिर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। मंदिर का जो पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि प्रेतशिला ये सारी चीजों का भी निर्माण उन्होंने कराया और इनका भी फिर से पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने ही करवाया जो इंदौर की महारानी थी और होलकर ने करवाया और वह जो है अंतिम मोक्ष स्थान है और विष्णु के पद चिन्ह जो है बेसॉल्ट के एक खंड पर आपके अंकित है। साथ ही साथ महाबोधि मंदिर बोधगया का मुख्य मठ अशोक द्वारा बनवाया गया था। रॉकेट नंबर 8 में जिक्र है। तीर्थयात्री वैशाख पूर्णिमा के दौरान बोधगया आते हैं जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। साथ ही साथ मंगला गौरी तीर्थ या भगवान शिव की पत्नी पौराणिक सती का प्रतीक है। जामा मस्जिद यह बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद है और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य 1976 में यहीं पर खोला गया था जो पहले कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा था। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके पीछे नजर आ जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम में आप सबको एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आप सारे के सारे लोग को बताते चले कि 608 रुपए का आप सबके समक्ष एमसीक्यू बैच है। इस एमसीक्यू बैच को आप सारे के सारे लोग क्या करें तो परचेज कर लें। जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग एमसीक्यू बैच को परचेज कर लें। जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत दृष्टिकोण दीजिए, मजबूत दिशा दीजिए। तो मिलते हैं वापस से एक और सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को अपना प्यार जो है वह देते रहें और इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।